में जिसने बदल जाना नहीं सीखा, बदलते दौर में जिसने बदल जाना नहीं सीखा, डालती हैं उसे गर्दिश अयाम ख़तरे में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम हमारे इस इलाक़ा की मुअज़्ज़िन हस्ती जनाब चाचा मोहम्मद सादिक साहब, वाजिबुल एहतराम मामू मोहम्मद बशीर जी, काबिल एहतराम हमारे साबका मेंबर चौधरी मुश्ताक जी, काबिल एहतराम मेरे दादाजी सखी मोहम्मद साहब, वाजिबुल एहतराम हमारे हाजी लाल साहब जी, काबिल एहतराम चाचा मोहम्मद हुसैन साहब, वाजिबुल एहतराम हाजी मोहम्मद आलम साहब और यहाँ पे आए हुए बुज़ुर्गान दीन, मुअज़्ज़िज़ीन, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रात मोहतरम, आज हमें बड़ा दुख हुआ कि आज इस इलाके के चंद मुअज़्ज़िज़ीन हस्ती रहलत कर गई। हम अल्लाह ताला से मुल्तजी हैं कि अल्लाह ताला उन्हें खुल्द बरी अता फ़रमाए। आज हमने ये तय किया हुआ था लगभग एक हफ़्ते से, मैं आपके सामने आपका खादिम एडवोकेट अखलाक हुसैन खाकी डीडीसी इलेक्शन में बाहैसियत एक नेशनल जमात का उम्मीदवार इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपके बीच मौजूद हूँ। मैं अपनी कांग्रेस जमात के आला ओहदेदारान का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे कांग्रेस के मुख्तारनामे पर हल्काए डीडीसी सी से मुझे बाहैसियत एक उम्मीदवार उतारा है। हज़रात, मैं आपके सामने अपने चंद ख्यालात रखना चाहता हूँ कि जमहूरी निज़ाम के अंदर जब कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई उम्मीदवार इक़्तिदार मांगने आता है तो आवाम को चाहिए कि उसको इक़्तिदार देने से पहले उसके ख़यालात पे, उसके मंशूर पे, उसके मैनिफेस्टो पे नज़र रख ले। मैं एक छोटा सा सियासी कारकुन हूँ। मैं आपके सामने अपने चंद ख़यालात रखना चाहता हूँ कि आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो मरकज़ी हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर में तरक्याती मसाइल में ज़िला लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक जमहूरियत को पावर्स देना चाहते हैं। हज़रात मोहतरम, मैं आज इस इलाके की चंद जो हमारे दूसरे उम्मीदवार हैं उनकी ओर आपका ज़हन लेना चाहूँगा कि चंद रोज़ कबल यहाँ पे 2 ट्रांसपोर्ट रैलियाँ हुई गाड़ियों की। मैं उन हज़रात से ये अर्ज़ करूँगा कि कोई सलवा से निकला और कोई बेनौला से। मेरे अंदाज़े से उन लोगों ने लगभग 10 लाख रुपए खर्च कर दिया। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर ये 10 लाख रुपया गुरबा
यतीम और बेवा के लिए अगर आप इस्तेमाल करते तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह के यहाँ ये बड़ा अजर जजील मिलता आपको। आज इस दौर में आपसे भी मैं ये इल्तमास करता हूँ कि मेरा मंशूर, मेरा ये कहना आप लोगों से कि मैं आपके बीच एक खादम बन के आया हूँ, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। हमारे इस इलाका की चंद रोड्स के मसाइल में आपके सामने रखता हूँ कि माजी में जिन हजरात ने कहा कि हमने रोडों के जाल बिछा दिए, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि रोड्स के लिए जो पैसा मरकज़ी हुकूमत और स्टेट्स हुकूमत देती रही वो पैसा ज़मीनी सतह पर नहीं पहुंचा। हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक रोड का डीपीआर 10 करोड़ का बनता है। 10 करोड़ रुपए में महकमा ये कह रहा है कि हमने इस रोड को मुकम्मल करना है। वो 10 करोड़ रुपया रिलीज़ हो चुका है लेकिन वो रोड मुकम्मल नहीं हुई। इसमें इस इलाका की कम से कम 30 रोड्स ऐसी हैं जो अभी तक उनके डीपीआर्स के मुताबिक उनका पैसा रिलीज़ हो चुका है लेकिन वो रोड्स मुकम्मल नहीं हुई। मैं ने लगभग 3 साल पहले एक बायसीत एक सियासी कारकुन ने एक सर्वे किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 4000 गरीब जनता के मकानों का सर्वा करके हमने ऊपर भेजा। उस पर भी हमारे चंद नुमाइंदों ने ऑब्जेक्शन लगाया और वो अभी तक वो लिस्ट नामुकम्मल है। हज़रात मोहतरम, हमें आज ये समझना है, ये सोचना है कि हमारे बीच जो लोग इक़्तिदार मांगने आ रहे हैं, चंद लोग जो मादियत की ताकत पे वोट मांग रहे हैं, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आप, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आप नुमाइंदगी ख़रीदना चाहते हो। असल में नुमाइंदगी ख़रीदी नहीं जाती, नुमाइंदगी तलब की जाती है। हज़रात मोहतरम, नुमाइंदगी एक ऐसा अमल है कि इससे अगर हम बड़े पाक, बड़े सही तरीके से करें तो ये मोमिनों का पेशा है, ये सुहाबा का पेशा है, ये मोमिनीन का पेशा है। मैं अपनी जमात की ओर लेना चाहूँगा आपको कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे हिंदुस्तान की वो जमात है जिसने हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। हमारे हिंदुस्तान को कितनी बड़ी कमज़ोरी से निकाल के एक मुल्क, बहुत बड़ा एक मुल्क का शेप दिया कि आज हमारा नाम है। हम अगर करप्शन पे देखें, आप रिश्वतखोरी पे अगर जाएंगे तो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा रिश्वतखोरी हिंदुस्तान के अंदर हो रही है। हिंदुस्तान से अगर हम देखेंगे तो पहले हम सुना करते थे कि बिहार में बहुत बड़ी रिश्वतखोरी थी। बिहार से आज की तारीख में हमारी जम्मू कश्मीर करप्शन, रिश्वतखोरी में नंबर 1 पे चली गई है। हमारा ये मानना है कि अगर हम अपना नुमाइंदा सही नहीं चुन पाएंगे तो इस पे हमारे इलाके की, हमारे मुल्क की कभी तरक्की नहीं हो सकती है। हज़रात मोहतरम, मैं आपके सामने एक छोटा सा खादिम हूँ।
आपसे मैं ये इल्तमास रखूँगा कि आप 19 तारीख को आपने इस कीमती अनमोल वोट का कांग्रेस के हक़ में अदा करेंगे। मुझे आप खिदमत करने का मौका देंगे। मैं इंशाअल्लाह आपके सामने मुखलिस हक़ की आवाज़ को बुलंद करने, मज़लूम के साथ खड़े होने के लिए, ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए इस सियासी मैदान में उतरा हूँ। हज़रात, इस इलाके की बहुत सी परेशानियाँ और मसाइल हैं। मैं पानी की ओर लेना चाहूँगा। पीएचई महकमे के ये हमारी बोरवेल स्कीम्स हैं, राइजिंग्स। ये आप देख रहे हैं कि लगभग, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये बराए नाम हैं। ये 3 साल से इनका कोई फंक्शन नहीं हो रहा है, पानी बिल्कुल नहीं चल रहा है। बिजली की ओर जाइए आप, पावर्स के लिए आप देखिए कि हमें बर वक्त बिजली नहीं मिल रही है। अगर कहीं कटौती होती है 1 घंटे की तो 2-2 दिन 3-3 दिन हमें बिजली नहीं मिल रही है। हजरात, मेरा ये मानना है कि अगर हम सब लोग मिलके तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से हम तब्दीली लाएंगे। आज इस डीडीसी इलेक्शन के लिए हमारे चंद हजरात नुमाइंदगी के लिए जो हिकमत अमली अख्तियार कर रहे हैं, जो तरीक़ाकार है, इस पे आप लोग बखूबी जानते हैं। क्योंकि आवाम की ताकत, आवाम की सोच उम्मीदवार से बढ़ के है। आवाम को अल्लाह ताला ने एक कसौटी दी है कि जिससे वो खरे और खोटे में फ़र्क मालूम कर सकता है। हजरात, आज हमारे जम्मू कश्मीर में हालात, सियासी हालात के बारे में आप बखूबी जानते हैं कि कितने संगीन हालात चल रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत के क्या नज़रिए हैं, जम्मू कश्मीर में नज़रियात कैसे हैं, इस पे हम सबको यकजा होके आपस में इत्तिफाक से, इत्तेहाद से उस नुमाइंदे को लाना है कि जो एक मुखलिस होके अपने सही तरीके से आवाम की खिदमत कर सके। हजरात, जो लोग नुमाइंदगी का ये दावा कर रहे हैं कि हमने इस इलाका के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट की है, हम अगर सखी मैदान कलाई रोड को लें, इस सखी मैदान कलाई रोड का 1976 में डीपीआर बनता है। 1976 से आज दिन तक ये रोड नामुकम्मल है। इसका क्रेडिट आप खुद ही जानते हैं कि किसको जा रहा है। जिन्हें ये काम आज से 20 साल पहले कर देना चाहिए था, अभी तक नामुकम्मल है। मेरे एक साथी हैं, उन्होंने बात की कि जुगाल कुलियाँ रोड, जुगाल कुलियाँ रोड 3 बड़ी स्कीम्स में डली, अभी तक वो नामुकम्मल है। गुड़ा निम्मा रोड, इसका 10 करोड़ रुपए निकल चुका, वो भी नामुकम्मल है। पठाना तीर टू गली
बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 12 करोड़ का, वो भी अभी नामुकम्मल है। ये जो वाटर बोरवेल स्कीम्स आप देख रहे हैं, ये माजी के अंदर हमारे लेजिस्लेटर मुर्तज़ा खान साहब ने ये मंजूर करवाई। ये रोड एक मुकम्मल हुई है छतराल से वाया ब्राण कालाबन। ये हमारे बड़े कदावर नेता मारूफ खान साहब ने मंजूर करवाई हुई है। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि जगाल से पीछे अगर हम देखें तो हम उन नुमाइंदों से ये पूछना चाहते हैं कि आप अगर 15 साल या 20 साल नुमाइंदगी करते रहे तो हमें कोई एक तारीख़ी काम बताइए जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारे लिए एक बेहतरीन तरक्की का ज़रिया बन सके। आप बखूबी जानते हैं ये रोड है हमारी छतराल टू बेनोला वाया डक्की। ये PMGSY में ये भी मुर्तज़ा खान साहब ने रखवाई। हज़रात मोहतरम, मैं आपके सामने अपने ख्यालात रखना चाहता हूं कि ये जो DDC का चुनाव आ रहा है 19 तारीख को, इसमें मैं आपसे इल्तिमास के तौर पे ये गुजारिश रखूँगा कि मैं मुखलिस होकर आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। आप मुझे भरपूर मौका देंगे कि मैं आने वाले वक्त में आपकी खिदमत कर सकूं। अगर मैं हार भी जाता हूं तो फिर भी मैं इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ शाना बशाना चलूँगा। आपका कोई भी मसला होगा, कोई भी मसाइल होगा, उसके लिए मैं इंशाअल्लाह तहे दिल से तैयार हूँ। हमारे मेंढर में करप्शन का एक बहुत बड़ा दौर है, रिश्वतखोरी का। नुमाइंदे को ये चाहिए कि अगर कोई नुमाइंदगी कर रहा है तो उसको ये चाहिए कि जो मुलाजमीन हैं, इंतज़ामिया है, गरीब का काम बर वक्त करे, गरीब के काम में ताख़ीर ना करे। लेकिन यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि एक आदमी जाता है, उसकी सर्टिफिकेट बनवानी है, उसने एक नक्ल लेने के लिए जाएगा तो उसको एक एक हफ़्ता चक्कर काटना पड़ता है। 500 या 1000 रुपये वो देगा और 2 नक्ल लेगा। इसी तरह हमारे माल महकमे के अंदर अगर किसी की कोई परेशानी है या PWD, R&B, REW के अंदर बहुत से मसाइल हैं आवाम के, लेकिन गरीब को लूटा जा रहा है, गरीब को तकलीफ़ दी जा रही है, गुरबा को दबाया जा रहा है। मैं आपसे यही अर्ज़ करूं कि आज जो हमारे बीच लोग नुमाइंदगी का दावा कर रहे हैं, इन पे अगर हम थोड़ी सी गौर डालें या थोड़ा सा अगर इन पे सोचेंगे कि इनके पास ये कहाँ से पैसा आया है। अल्लाह के हाँ ये हमारा पैसा है, ये गरीब जनता का पैसा है। ये देखा जाए अगर बुनियादी तौर पे ये कॉन्ट्रैक्टर्स लोग हैं तो कॉन्ट्रैक्टर्स को ये चाहिए कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट लिया उसे मुकम्मल करे। इंतज़ामिया के साथ मिल के उन्होंने जो पैसा निकाला वही आज हम पे इस्तेमाल हो रहा है। हमें वो कह रहे हैं कि नहीं जी आप हमें नुमाइंदगी दीजिए, हम आपको इतना पैसा देंगे। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, महसूस हो रहा है कि भाई वोट ख़रीदने के लिए आप पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप वोट ख़रीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये तो फिर साफ साफ ज़ाहिर है ना कि आप इस आवाम को बेचना चाहते हो। ये तो तय है ना कि अगर मैं ख़रीदने जा रहा हूँ कि भाई आप मुझे वोट दीजिए 500 या 1000 के हिसाब से, ये आज चल रहा है। मुझे मेरे ये नॉलेज में आई है, मेरे किसी साथी ने बताया है कि कोई आदमी यहाँ पे है भाई, वो आज आवाम को कह रहा है कि भाई आप मुझे 1000 या 2000 या 4000 में वोट दीजिए। कल एक पठाना तीर से एक साथी ने फ़ोन किया, वो कहने लगा जी हम बड़े परेशान हैं,
बड़े दुख में हैं कि यहाँ पे एक आदमी आया और उसने कहा कि आपके कितने वोट हैं। वो बोलने लगा जी मेरे 4 वोट हैं। उसने बोला 4 त्रिया 12,000 रुपये ले लो और ये वोट मुझे दे दो। असल बात में हजूर बताऊँ आपको, बड़ा दुख होता है, महसूस हो रहा है कि ये एहसास है, ये राय है, ये एक मशवरा है, तो ये आवाम से ख़रीद नहीं सकते हो आप। दुख हमें ये हो रहा है कि ये नुमाइंदगी है। ये अगर जो शख्स आज ये कह रहा है कि मैं नुमाइंदगी ख़रीद के लूँगा, तो आप बखूबी जानते हैं कि क्या वो कल आपके साथ कोई अच्छा कर सकता है, आपकी खिदमत कर सकता है। ये आप सोचिए ही ना, ये आप कभी मत सोचिए कि जो शख्स आज इसको तजारती नुक्ता नज़र से ले रहा है, वो ये समझ रहा है कि ये कोई अशियाए खुर्दनी है, मैं दुकान पे जाऊंगा और कोई सौदा ख़रीद के लाना है मुझे। उसके असल में ज़हन में ये बात चली गई कि भाई ये ख़रीदो फ़रोख्त का मसला है। अफसोस हमें ये है कि ये नुमाइंदगी है भाई, ये नुमाइंदगी इसको तलब किया जाता है, इससे ख़रीदा नहीं जाता है। इसी पे एक मौलाना साहब थे, चंद दिन पहले आपने भी एक वीडियो देखी होगी, एक वीडियो वायरल हुई है, लगभग 1.5 मिनट की वीडियो है। उसमें मौलाना साहब बयान कर रहे हैं कि अगर किसी मोमिन ने, यानी किसी मुसलमान ने अगर वोट का पैसा लिया, उस वोट के पैसे लेने से उसने कुछ खाया या पिया, गोया कि वो खंजीर खाया या इस्तेमाल किया। नाउज़ुबिल्लाह। ये सच है, ये बिल्कुल कुरान हदीस की रोशनी से है कि कल क़यामत के दिन अगर हम एक गलत आदमी को अपनी राय का इस्तेमाल करेंगे तो कल क़यामत के दिन हमें पूछा जाएगा कि आपने उस बंदे को कम से कम देख लेना था कि इसका माजी क्या है, आने वाले मुस्तकबिल में क्या करेगा और आज क्या कर रहा है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मेरा इस जमात में आना कैसा हुआ। माजी के अंदर ये मेरे मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं, मैं इनके सामने ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि माजी के अंदर पंचायत सरपंच का चुनाव होने वाला था। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ीन के घर घर में पहुँचा, मैंने सबको ये अर्ज़ की कि भाई इस बार मुझे मौका दिया जाए, मैं सरपंच बनना चाहता हूँ। तो फिर हमारी इस शामनी के अंदर एक इज्तिमाई एक बैठक हुई। बैठक के अंदर तमाम मुअज़्ज़िज़ीन ने मुझे कहा कि भाई ठीक है, आप इस बार छोड़ दीजिए, मेरे कज़न ज़मान साहब उसके हक़ में विदड्रा हो जाइए। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इस पे इत्फ़ाक़ करता हूँ। तो फिर मुअज़्ज़िज़ीन ने मुझे कहा कि ठीक है, हमें आपकी जमात से इख्तलाफ है, हमारी एक शर्त है, अगर आप ये मंजूर करोगे तो हम आपके साथ चलेंगे। मैंने अर्ज़ की बताइए क्या है। तो मुअज़्ज़िज़ीन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आप छोड़ोगे, क्योंकि ये जमात जो है इस पे हमारा इत्फ़ाक़ नहीं है। बिला शक ये हमारे हिंदुस्तान की जमात है, हमको कोई मसला नहीं है, लेकिन हम इससे इत्फ़ाक़ नहीं करते हैं। आप किसी दूसरी जमात से आओ, आइंदा कोई भी चुनाव होगा, चाहे वो बीडीसी होगा, वो डीडीसी होगा, वो एमएलए होगा, कोई भी चुनाव होगा, हम आपका साथ देंगे। ये इज्तिमाई फ़ैसला हुआ। उसके बाद हम चले गए। चंद रोज़ बाद हमने इकट्ठा हुआ, मेरे साथी लोग आए मेरे साथ, हमने मिल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने भारतीय जनता पार्टी में रेजिग्नेशन मतलब अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया कि भाई मैं इस जमात में नहीं रहना चाहता हूँ। उसके बाद हम चलते रहे, जहाँ तक मुझे कोई काम होता रहा मैं चलता रहा। हर मसले में गरीब के साथ, अमीर के साथ भी मैं सोशली टच में रहा। फिर ये पिछले महीने की 23 तारीख को जब इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली कि हम ज़िला तरक्याती कौंसिल का चुनाव करवाने जा रहे हैं, तो उस पे मेरे भाई हैं अशफाक साहब, इनका मकान ये सामने है, इंजीनियर हैं बेसिकली वो, उनको मैंने फ़ोन किया कि भाई ये डीडीसी इलेक्शन करवाने जा रही है गवर्नमेंट, तो आपका क्या ख्याल है, आप इसमें हिस्सा लेंगे? तो उन्होंने फरमाया नहीं भाई मैं इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो हजरात, जब उन्होंने मुझे ये ज़बान दी तो मुझे एक भरोसा मिल गया, एक यकीन आ गया
कि मैं जाऊंगा इंशाल्लाह यार मैं इसमें हिस्सा लूँगा। वहाँ से मैंने अपना बोरिया बिस्तरा पैक किया, मैं आ गया घर में। घर में पहुँचते हुए 1 हफ्ता हो गया मुझे कैंपेन करते हुए। 29 तारीख को इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन निकालता है कि भाई हमने मेंढर ब्लॉक 3 ब्लॉक बनाए हैं। मेंढर बड़ा ब्लॉक था, उसकी 14 पंचायत की 3 ब्लॉक बनाए। 3 में ए, बी और सी को हमने रिजर्व कर दिया फॉर एसटी कैटेगरी। तो अशफाक साहब कहने लगे कि भाई अब मुझे चुनाव लड़ना है। मैंने बोला अब क्यों लड़ना है जी, आपने तो मेरे साथ एक मायदा किया, एक ऐद करके मुझे भेजा, अब क्यों चुनाव लड़ना चाहते हो? तो वो कहने लगे कि नहीं भाई ये एसटी रिजर्व हो गई है, अब मुझे चुनाव लड़ना है। हमने फिर एक बैठक की चश्मे के अंदर, फिर हम बैठे। ये मुअज़्ज़िज़ीन गवाह हैं, ये मुअज़्ज़िज़ीन गवाह हैं, रहने दे यार, मुअज़्ज़िज़ीन गवाह हैं। यहाँ हम बैठे, बैठक रखी, चाचा सादिक साहब मौजूद थे, मामा बशीर साहब मौजूद थे और हमारे मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। तो इन्होंने कहा भाई ठीक है, आप आपस में इत्फाक कर लो, चुनाव एक ही आदमी लड़ो, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मुअज़्ज़िज़ीन ने कहा कि हमारी खाकी के साथ एक ज़बान है, एक ऐद है कि इसको हमने विदड्रा करवाया था, तो अब हम इसको ये नहीं कह सकते कि नहीं तू छोड़ दे, आपस में आप इत्फाक कर लो। तो अशफाक साहब उठे और उन्होंने कहा नहीं जी हम भाई हैं, आपस में हम फैसला कर लेंगे। तो खैर उन्होंने उसके बाद इस पर कोई इत्फाक नहीं किया, चले गए। करते करते अब अल्लाह की करनी, मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मुझे नेशनल पार्टी इतनी बड़ी जमात का एक मैंडेट मिलेगा, मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा। अल्लाह की करनी कि मेरा एक साथी था बीजेपी का, तो वो कांग्रेस में गया हुआ। मैंने उससे अर्ज़ रखी कि भाई मुझे अगर आप कांग्रेस का टिकट दिलवाओ तो मैं इस पर कोई अपना कोशिश करूं। तो वो कहने लगा ठीक है। मीर साहब से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा आप खुद भी मीर साहब से बात कर दिया, आज जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। तो उनसे जब मैंने अर्ज़ रखी तो मीर साहब कहने लगे आप क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं हाई कोर्ट का वकील हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ और साथ में मेरी एक छोटी सी रेडी है सियासी, मैंने भारतीय जनता पार्टी में 10 साल काम किया। तो उन्होंने मुझसे आईडी पूछी कि आप बताइए अपना कोई हमें सबूत दीजिए। जब मैंने मेरी 2 आईडी थी फेसबुक की मैंने भेजी, तो उन्होंने मेरा माजी का सारा ट्रैक चेक किया। उसी वक्त गनी साहब को उन्होंने फ़ोन किया, गनी साहब को बताया कि भाई ठीक है इस लड़के को टिकट दे दो। अब शायद और भी किसी ने कोशिश की होगी, मैं इसमें वो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मुझे इल्म नहीं है। अलबत्ता इतना मैं ज़रूर कहूँगा आपसे कि एक नेशनल पार्टी का मैंडेट है मेरे पास, मैं आप में से हूँ, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब वो हैं गुलाम हुसैन, आप सब जानते हैं उन्हें, बड़े मुखलिस, बड़े खुददार और मेहनत से हमें पाला उन्होंने। मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी, मैं ये दोहराना चाहूँगा कि मैं एक बड़े मुखलिस अंदाज से, बड़े शफाफ होके आप लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। हाई कोर्ट में था जब ये डीडीसी के चुनाव का ऐलान हुआ, तो मुझे लगभग 7-8 साल से ये शौक़ है कि मरकज़ी सरकार ने और जम्मू कश्मीर की सरकार ने जितनी स्कीम्स दी हैं ना गरीब के लिए, मैं अल्लाह के यहाँ ये सच कह रहा हूँ कि अगर वो स्कीम्स हमारे नेतागण हजरात अगर ग्रास रूट ज़मीनी सतह तक पहुँचाते तो इस इलाका के अंदर 4 चांद लगे होते। कोई ऐसा घर ना होता जिसके अंदर पक्का रास्ता ना जाता हो, उसके साथ बैतुल खुला के लिए गुस्ल खाना ना हो, और हर घर के अंदर मतलब हर घर पे पक्के 2-2 3-3 कमरे का पक्का छत होता। रोड्स का आप जान ही रहे हैं कि रोड्स कितनी बड़ी खस्ता हालत है हमारी रोड्स की। हम अगर बीजी से, आप सब लोग जाते होंगे जम्मू, मैं जब भी बीजी से और मेंढर की तरफ जब गाड़ी निकलती है तो गाड़ी बिल्कुल डगमगाना गड़ आती है ना आवाज़ सबको, मुझे बड़ा महसूस हो जाता है कि मैं 10 साल पहले हम जम्मू जाते थे तो हमें बीजी जाते हुए आधा घंटा पौना घंटा लगता था और आज पूरा 1 घंटा लग रहा है। क्या यही तरक्की है? हमने यही नुमाइंदगी की, नुमाइंदे चुनते रहे हम।
अगर हम मेंढर से पूंछ जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि मेंढर से पूंछ जाते हुए कितना समय लगता है, लगभग 2 घंटे लग जाते हैं। रोड्स का कितना बड़ा बुरा हाल है। सखी मैदान कलाई रोड हमें आज 1976 से अभी तक पूंछ कनेक्ट ही नहीं हुई, और मुझे लग रहा है कि ये रोड अभी 10 साल कंप्लीट नहीं होगी। कहने का मकसद मेरा ये रहेगा कि हम आज जो नुमाइंदगी मांगने आ रहे हैं, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि बुनियादी तौर आपने ये पैसा कहाँ से लाया है, इस पैसे का इस्तेमाल आप जो कर रहे हो ये पैसा किसने दिया आपको। बुनियादी तौर वो लोग कॉन्ट्रैक्टर है ना भाई, ये तो आपको भी पता है, ये सब लोग हम जानते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर उसने इतना पैसा कहाँ से कमा लिया। पैसा कमाने का सिर्फ एक वाहिद जरिया यही था कि मरकज़ी स्कीम्स की ये रोड्स नाबार्ड के अंदर, प्रोजेक्टाइजेशंस के अंदर, स्टेट सेक्टर के अंदर, लैंग्विशिंग के अंदर इन ट्रिलियंस पैसा आया, लेकिन रोड्स कोई मुकम्मल नहीं हो पाई। स्कूल्स की मैं आपको ये बताऊं कि हमारे बच्चे आज भी ऐसे स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं कि जहां पे आज भी छत से पानी आ रहा है। आप बारीक बीनी से स्कूल, जितने स्कूल्स हैं इनको चेक कीजिए, कोई भी बिल्डिंग हमारी सही नहीं बनी हुई है। क्यों नहीं बनी? कि उसका पैसा नाजायज़ इस्तेमाल हुआ है। हमारी मेरा ख्याल साल हो गया इस मामले को, एक शेयर मार्केट आई थी, मुझे याद आ गया। शेयर मार्केट में हम लोगों ने पैसा लगाया, हम मीन्स मैंने नहीं लगाया, शायद आप में से चंद लोगों ने पैसा लगाया होगा। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे टिप्पणी करना चाहूँगा। हमारे साहब का एमएलए साहब अगर वो गौर करते इस मामले पे कि मेरी बगल में 300 मीटर पे आवाम लूट रही है, आवाम को लूटा जा रहा है, अरे उनका हक बनता था कम से कम जाके देखें ये क्या हो रहा है, इस पे ये क्या कंप्यूटर्स लगे हैं, कोई शेयर, ये क्या है भाई, कम से कम उनका हक बनता था जाना। लेकिन वो नहीं गए, आवाम लुट गई, उन्हें खबर तक नहीं। अब महसूस हो रहा है ना, दुख होता है। तो आज अगर वो पैसे के ज़ोर पे हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है जी, वो बड़े कद्दावर लीडर हैं, बड़े मजबूत लीडर हैं, हम उनकी एहतराम करते हैं, बहुत बड़े मतलब मोतबर आदमी हैं, लेकिन अगर माजी उनका हम देखें ना तो माजी उनका भी हमें कोई मजबूत नहीं लग रहा है। आवाम का बुनियादी तौर इस्तेसाल किया है। अगर एक शख्स, मैं ही मान लो मैं आपके बीच आ रहा हूँ, तो मैं अगर एक मुसलमान का बेटा हूँ, मैं अगर तकसीम सोचूंगा कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये पहाड़ी है, ये गुज्जर है, तो मेरे एतबार से मुझे कलमा दोबारा पढ़ना है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरा जो भी उम्मती मेरी उम्मत को तकसीम करेगा, आपस में दरार डालेगा, चाहे वो कौम परस्ती हो, चाहे वो रंग नस्ल हो, तो वो कल क़यामत में से मुझ में से नहीं होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा मुबारक उससे हटा लेंगे। ये सियासत है हमारी, ऐसी सियासत करना चाहते हैं हम। ये कड़ी बिल्कुल अल्लाह के यहाँ बिल्कुल सरन गलत है। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हो, मुझे अगर पैसा कमाना होता अल्लाह के यहाँ, मेरे पास 4 कार्ड्स हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की। मुझे तो फील्ड है ना भाई, मैं तो ठेकेदारी करता, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मुझे प्रैक्टिस करनी थी, मैं दुकान करनी थी, और बड़े कारोबार है ना। इस शोबा के अंदर आपको आके मुखलिस सीने सवाई से खिदमत करनी है, ताकि किसी गरीब की दुआ लग जाए, गरीब के साथ खड़ा होना है। उस पर जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म के साथ आपने उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, हक़ की बात करनी है, आपने जुल्म को ख़त्म करना है, मज़लूम के साथ खड़ा होना है। ये है हमारी खिदमत। मैं इस नज़रिए से आया हूँ, मेरा बहुत कम तजर्बा है, लेकिन आप लोग अगर मेरा साथ देंगे तो मैं आपको एक ज़रूरी एक ऐद करके जा रहा हूँ आपसे कि अगर मेरा साथ दोगे तो मैं इतना यकीन दिला रहा हूँ कि मेंढर के अंदर कोई भी इंतज़ामिया, कोई भी ऑफिसर, चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, उससे रिश्वत कभी नहीं लेगा। ये मैं आपसे दावा कर रहा हूँ कि किसी भी महकमा के अंदर कोई भी ऑफिसर करप्शन नहीं करेगा। ये मेरा यकीन है और ये मेरा मैं ऐद दे रहा हूँ आपको। ऐद दे के ऐद से मुड़ने वाला मुनाफिक है, लेकिन अगर मेरा साथ दोगे
तो मैं आपको यकीन से ये कह रहा हूं कि ये रिश्वतखोरी इंशाल्लाह हम बंद करेंगे। दूसरा मसला हमारा ये है कि मैं अगर आपके बीच में आया हूं अल्लाह के यहाँ, मैं अगर आपके हक की दिफा नहीं कर पाऊंगा, मैं आपका हक छीनूंगा, तो दुनिया क्या मुझे क़यामत में भुगतना पड़ेगा। मैं आज इन बड़े कद्दावर लीडरों को ये कहना चाहता हूं इस मंच से कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या समझ रहे हो कि दुनिया ये दुनिया बस यही दुनिया है? नहीं, इससे एक और दुनिया भी है। जब मौत होगी तो मौत के बाद एक और दुनिया आनी है जिसका हिसाब होना है, एक राई राई के दाने का हिसाब होना है। आपने जो ये नुमाइंदगी इन आवाम की राय लेते रहे, आवाम से इक़्तिदार हासिल करते रहे और आवाम का पैसा आप नाजायज़ इस्तेमाल करते रहे, वो हक आवाम का आपको देना पड़ेगा। एक गरीब कालाबन का, छुंगा का, सलवा का, पठाना तीर का, बाटीदार का, सलवा का, एक गरीब जो घर में रह रहा है, जिसको शाम को बर वक्त 2 वक्त का खाना मिलने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और आप उसके इक़्तिदार का इस्तेमाल नाजायज़ कर रहे हो, तो मैं ये यकीन से कह रहा हूँ इस दुनिया में क्या आपको आखिरत में भी भुगतना होगा। दोस्त, आप कभी ये मत सोचना कि मैं सिर्फ यही है कि मैंने बस इक़्तिदार हासिल कर लिया, मैंने पैसा कमा लिया, हम आवाम को इस्तेसाल करते रहेंगे, आवाम को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। बुज़ुर्गान दीन, हुज़ूर, मेरी ये अर्ज़ रहेगी आपसे कि वोट आपको कैसे देना चाहिए। मान लो मैं आपके बीच आया हूँ, मैं अपना मंशूर रख रहा हूँ कि भाई मैं आपको एक ऐद दे रहा हूँ कि मैं आपका ये काम करूँगा, उस पर आप मुझे अपनी राय का इस्तेमाल करते हो, तो फिर जब वो 10 ईयर ख़त्म होता है, दूसरे अरसे में मैं आपके पास आता हूँ, तो आपको वोट मुझे नहीं देना चाहिए ना। आपका ये कम से कम ये हक बनता है पूछो कि भाई आपने माजी के अंदर हमारे साथ जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, या आप नहीं पूछ सकते हो, आपको पूछना चाहिए। मतलब ऐसा आपके अंदर ऐसा कौन सा डर पैदा हो गया कि नहीं कि हमने नहीं जी उसी को वोट देना है, भाई ये नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसा क्यों नहीं करना है भाई। आवाम हो ना आप, आवाम हो, आवाम की बहुत बड़ी ताकत है। आवाम की राय अल्लाह की राय, अवाम की सोच अल्लाह की सोच। अमेरिका का सदर ट्रंप, वहाँ के आइन में लिखा हुआ है कि भाई 10 साल हुकूमत करनी है। अब एक 10 ईयर जब लगा तो दूसरे में अवाम ने उस पर इत्फाक नहीं किया। क्या उसके पास पैसा नहीं था? वो सबसे बड़ा अमीर आदमी था अमेरिका का, लेकिन उसके ख्यालात से अवाम को नहीं तकलीफ़ होगी। पैसा बिला शक है, लेकिन उसके मंशूर पर इत्फाक नहीं की। उन्होंने बाइडन को आगे लाया, बाइडन एक आम आदमी था, उसको उन्होंने कहा ठीक है भाई हम आपको चुनेंगे। आपको लग नहीं जाना चाहिए कि भाई जब कोई बात करता है तो उसके दिल के अंदर क्या है, ये तो आवाम समझती है, आपको तो सब मालूम है। एक दोस्त है मेरा, मैंने उसको वोटा किसको जी, जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे। मैंने बोला बड़ा अफसोस है यार, आप पैसे वाले को वोट दे रहे हो। आपने कभी ये नहीं सोचा कि भाई इस पैसे वाले को मैं कल कहाँ ढूंढूंगा, जिसका यहाँ ठिकाना ही नहीं है, जिसकी गद्दी नहीं है, जिसका घर नहीं है, उसको आप वोट दे रहे हो। यार कम से कम वोट देने के बाद आपको ये नहीं है कि आपको उसके एवज में कल 100 मसले हैं इंसान के, कहीं कितने मसाइल हैं, आपको जरूर उसके पास जाना होगा 4 कदम चलने के लिए। अगर वो आपको मिलेगा तो आप कहाँ जाओगे। मैं ये मानता हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है भाई, बार वक्त अगर ये नहीं मिला तो दूसरा मिल जाएगा, ऐसा क्यों कर रहे होगे। पैसे पे अगर मानते हैं कि अगर मैं आपको पैसे दे के आपको वोट ले रहा हूँ, तो मुझे आपको क्या लग रहा है कि मैं कल आपको मिलूंगा, ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। क्योंकि मेरा नज़रिया यही है कि मैंने आवाम का इस्तेसाल करना है, मैं जो खर्च रहा हूँ मुझे कल ये पूरा करना है। अगर 10 साल से एक आदमी एक चाय का कप नहीं पिला सकता है दूसरे को, वो सोच रहा है कि 4 आदमी बैठे हैं, मैं इसको अगर चाय का कप या 4 बैठे हैं तो मेरा 100 रुपया खर्च हो जाएगा। तो वो आज अगर आके करोड़ों रुपया आवाम को दे रहा है कि मैं इक़्तिदार हासिल कर लूँगा, इनकी राय ले लूँगा, तो कल क्या वो मिल सकता है। आप सोचिए ना, इस पर ज़रा गौर कीजिए, वो कभी नहीं मिलेगा आपको। ये मेरी पक्की, ये मैं आपसे यकीन से ये दावे से कह सकता हूँ, वो कभी नहीं मिलेगा। हम साबका MLA साहब को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा जी आप ऐसा कीजिए, DDC है ना, DDC क्या, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ये कोई बहुत बड़ा कोई तूफान नहीं आ गया हमारे लिए कि बस यहाँ जिंदगी खत्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं है
कि भाई 4-5 आदमी हो रहे हैं, एक तो ये ST रिजर्व होगी, होनी नहीं चाहिए थे, तो इत्फाकन एक पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, अगर होगी इसमें तो चलो ठीक है, हम मानते हैं होगी, इस पर कम से कम एक इत्फाक कर लेना चाहिए थे। 3-4 आदमी हम किसी एक को कुरानंदाजी कर लेते तो चलो एक को दे दे, ये आवाम का इस्तेसाल नहीं था। सारे पुरअमन ये खर्ची हो रहे हैं, ये गाड़ियाँ चल रही हैं, ये परेशानी दिन और रात, ये जलसे जुलूस, ये मेरी नज़र में सब फजूल जा रहा है ना भाई। अगर एक आदमी को चुन लिया होता कि ठीक है भाई हम इसके साथ रखते हैं, पगड़ी चल तू याद देता, तो कितना अमन होता, कितना भाईचारा बढ़ता, कितना इत्तेफाक पैदा होता, कितनी यूनिटी बढ़ती है हमारी। वो नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं ये इक़्तिदार यहाँ ही रहेगा। लेकिन हम उनसे ये कैसे कह सकते हैं कि वो बड़ी ताकत है, बड़ी तो ताकत मेरी अल्लाह की ताकत है। लेकिन इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी। तब्दीली पे एक आयत है, आयत मुझे नहीं आ रही, लेकिन मैं मफ़हूम आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि मैं उस कौम को तब तक नहीं बदलता हूँ जब तक कोई कौम बदलने की कोशिश न करे। ये तो अल्लाह का फरमान है। अगर हम अपने आप को जब तक बदलेंगे नहीं, तब्दील करना चाहिए, ख्यालात दस्तूर इलाही है। कल यहाँ पहाड़ पर 10-10 2-2 मकान के आज शहर बस रहा है, अब और बढ़ने वाले हैं। क्या तब्दीली नहीं है? तब्दीली दस्तूर है। आदम से पैदा होने से आखिरी इंसान पैदा होने तक ये तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ रही है। दस्तूर इलाही है, तो हम तब्दीली के साथ क्यों न चले हज़रात? हमें तब्दीली के साथ चलना है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। आज हमारे बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के मंशियात की लत लग चुकी है। हमारे बच्चे बहुत बड़े परेशान हो रहे हैं। और ये मैं सिर्फ और ये दोषी लीडरशिप, आज की लीडरशिप को देना चाहता हूँ। आज की लीडरशिप की वजह से हमारे बच्चे डिप्रेशन में चले गए, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये सिर्फ और वाहिद सिर्फ लीडरशिप की देन है, और खासकर मेंटरशिप की लीडरशिप। हमेशा हमने सुना है भाई गुज्जर पहाड़ी तकसीम क्यों करते हो? आवाम को तकसीम मत करो, मुद्दों पे वोट लो, मैनिफेस्टो पे वोट लो, काम पे वोट लो। काम आपको कोई है ही नहीं किसी किस्म की। कोई बताइए आपके, अगर यहाँ पे कोई इतना बड़ा तारीखी काम, कोई तारीखी काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आवाम को। ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं मुख्तार यही अर्ज करूँगा आपसे, मेरा दिल सेटिस्फाई है, मैं सेटिस्फाई, क्योंकि मुझे बरादरी ने आगे किया हुआ है। आप बरादरी मुझे एतमाद ना दे, वोट ना दे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मुझे बरादरी मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, क्योंकि बरादरी लफ्ज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख़त्म हो चुका है। अब बरादरी हम नहीं कह सकते। मेरा कहने का बरादरी, हमेशा जब बरादरी की बात आती है तो हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को मद्देनज़र रख के बरादरी करते हैं। बरादरी ने मुझे दिया हुआ है, मेरा इंशाअल्लाह मेरा यकीन कामिल है, मेरा एतमाद कामिल है, मैं इंशाअल्लाह ज़रूर जीतूँगा, इंशाअल्लाह ज़रूर जीतूँगा, क्योंकि बरादरी का फैसला अल्लाह का फैसला है। बरादरी में बैठ के मुझे कहा हुआ है कि आइंदा आने वाला कोई भी चुनाव होगा, हम तेरे साथ हैं, और मैं जो यकीन है मेरे साथ है। अगर आप मेरा थोड़ा सा वजूद बनाओगे, मैं यकीन से कहता हूँ कि मैं खादिम बन के आपकी खिदमत करूँगा। मैं ऐसा चलूँगा आपके साथ कि आपको मालूम होगा मैं तब्दीली लाना चाहता हूँ। मैं लीडरशिप में तब्दीली लाना चाहता हूँ। लीडर का मतलब मुकम्मल खातम। आप जब आवाज दो तो वो पैदल चल के आए, बोलिए आपको क्या चाहिए, मेरी कहाँ जरूरत पड़ती है आपको। ये है लीडरशिप। लीडरशिप पैसा कमाना नहीं है, दौलत कमाना नहीं है, बड़ी गाड़ी लेना लीडरशिप नहीं है भाई, प्लाट लेना लीडरशिप नहीं है भाई। नुमाइंदगी खिदमत है, नौकर बनना है आपको आवाम की खिदमत करनी है, घर घर पहुंचना है, हर गरीब के साथ खड़ा होना है, अमीर के साथ खड़ा होना है। ये लीडरशिप है, ताकि किसी का दिल ना दुखे। दिल को खुश करने के लिए लीडरशिप है। लड़ाने का नाम लीडरशिप नहीं है, तकसीम करने का नाम लीडरशिप नहीं है, पैसा कमाने का नाम लीडरशिप नहीं है, पैसा दे के आवाम को खरीदना लीडरशिप नहीं है। यही तो हमें समझ नहीं है। उन लोगों को अभी तक यही पता नहीं है नुमाइंदगी है क्या है। अरे खरीद रहे हो, पैसा दे रहे हो, दुख नहीं हो रहा है, मुझे तो तकलीफ हो रही है शादी में कभी कभी मुझ पे, यार ये क्या निज़ाम हो रहा है भाई, पैसा देने, ये पैसा ये क्या कर रहे हैं भाई। यार ये यकीन आप खरीद रहे हो, किसी का भरोसा पैसे पे मिलता है? सवाल ही नहीं पैदा हो सकता है। भरोसा जीतना है तो आपको दिल में घुसना है, उसके यकीन पे, उस पे आपने उसके दिल पे कमांड करनी है, ताकि उसको ये पता चल जाए कि हाँ ये शख्स जो है कल आने वाले मेरी मुसीबत में, मेरी परेशानी में मेरे साथ खड़ा होगा। इस पे मुअज़्ज़िज़ीन मेरे हौसले पस्त न कीजिए,
मुझे एक बार आजमा लीजिए आप। इससे पहले कितने साल हो गए आपको इक़्तिदार वोट देते हुए, एक बार इस गरीब को भी एक बार वोट दे के ज़रा आजमाइए तो सही। यार ये क्या करता है भाई, ज़रा इसको आजमा लेते हैं, ये क्या करता है भाई। इन रैलियों पे इन पे कुछ लोग मैंने गुरसाई के देखे उस दिन गाड़ी में, मुझे बड़ा महसूस हो रहा है कि भाई गुरसाई से इसका मतलब आप ला रहे हो आपके अंदर कमज़ोरी है। कुछ लोग मैंने पुंछ के देखे, भाई पुंछ से यहाँ क्यों आवाम को बुला रहे हो। और मैं यकीन से आपको कह रहा हूँ ये सच है, 80% अवाम DDC इलेक्शन मेंबरशिप से कोई आदमी इन रैलीज में नहीं गया। ये सच बयान कर रहा हूं। ये 2 रैलियां जो निकली थी, एक पठाना टीतू इस बनोला की तरफ और एक बनोला से पठाना तीर, उन रैलीज में बाहर के लोग थे, दूसरी पंचायत के दूसरे हल्के के लोग थे, हत्ता के मैं कहता हूं तहसील क्या दूसरे ज़िले के लोग हमने देखे हैं यहाँ पे। मुझे अफसोस हो रहा है भाई ये क्या कर रहे हो। ये तो हम अगर मानते हैं, हम यहाँ पे आए हैं, ये हमारे सब लोग आए हैं। एक मेरा दोस्त आया है यहाँ पे डराना का, सलीम साहब होगा। मैं भी मंगवा सकता हूँ बाहर से गाड़ियाँ भाई, क्यों मंगवाऊँगा मैं? लाख रुपए वो हराम के रहा क्यों खर्चूँगा? नहीं खर्चना, ये फजूल खर्ची है। इन दोनों शख्स ने फजूल खर्ची की है उस दिन, ये पक्की मुझे दुख है। फजूल खर्ची शैतान का अमल है भाई। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि फजूल खर्ची करने वाला मुझ में से नहीं है। ये हदीस बयान कर रहा हूँ और मोतबर मुझ में से नहीं है, मतलब वो शैतान का अमल कर रहा है। तो वो कौन हुआ मैं नहीं कहूँगा ये, लेकिन ये फजूल खर्ची हुई है, ये इस्तेसाल हो रहा है आवाम का। मैं इस पर मुकम्मल और यकीन से आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं एक मुखलिस होकर आप लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। आप मुझे साथ दीजिए, मेरा साथ दो। 19 तारीख कांग्रेस एक बहुत बड़ी जमात है। हम हारेंगे तब भी मुखलिस होकर काम करेंगे, हम जीतेंगे तब भी मुखलिस होकर काम करेंगे। सिर्फ मेरा ये शौक़ है कि मैं ये करप्शन कैसे ख़त्म करूँ। इंतज़ामिया मुलाजमीन जब मांगते हैं जी इतना ख़र्चा, ये ख़र्चा ख़त्म करने के लिए आया हूँ मैं। आपकी स्कीम्स और आपका पैसा, मैं ये यकीन से कि आपका हक, आपका हिस्सा आपके घर पहुँचेगा। एक बार आज़मा लो। हम इंशाअल्लाह ये वसूख से, नीयत से, सच से ये आपके सामने ये अर्ज़ रख रहा हूँ कि मैं इंशाअल्लाह आपका हक घर घर में गरीब और अमीर का पहुँचाऊँगा। ये मेरा वादा आपसे। 19 तारीख को कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए। हाथ पे मोहर लगाइए, हाथ निशान नहीं मालूम हो रहा, हाथ और अल्लाह की करनी ऊपर सबसे ऊपर आया है। इतना बड़ा मोतबार निशान है, देखो हाथ। बाकी सारे डोन में। मैं सोया था घर में, मैं ये सोच ही नहीं सकता खाकी तुझे कांग्रेस की टिकट मिल सकती है। ये मेरे अल्लाह की करनी है। अल्लाह किसी को किस वक्त क्या दे जाए ये सोच ही नहीं सकता आदमी। लेकिन उसके लिए एक बात, एक अमल का होना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको सीना साफ़ रखना है। मेरे आज 3 उम्मीदवार हैं। अखलाक चौहान साहब हैं, अशफाक भाई साहब हैं, जीशान राना साहब हैं। मोतबार आदमी हैं, तीनों अच्छे आदमी हैं। आप उनके अमाल पे, आपने उनके कामों पे नज़र डालनी है, लेकिन आपने भी उनके कम से कम उनके ख्यालात सुनने आपका हक बनता है भाई। उनके भी ख्यालात सुनो आप। अगर उनके ख्यालात मुझसे बेहतर लगते हैं तो मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। आप उनको वोट दीजिए, लेकिन वोट देने से पहले कम से कम ये सोच लीजिए कि कल आने वाले टाइम में, कल आने वाले वक्त में हमारे साथ क्या होने वाला है। मैं मुख्तसर लास्ट में यही अर्ज़ करूँगा, इसी पे इक्तफ़ा करूँगा। आपका मैंने वक्त लिया कि पैसे पे वोट मत देना, दुनिया भी ख़राब हो जाएगी और आखिरत भी ख़राब होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। पैसे पे वोट मत दीजिए। ये यकीन और ये ईमान का सौदा, एक वोट और दूसरा पैसा लेके, ये जुर्म है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इस्लामी नुक्ता नज़र से ये जुर्म है भाई। हमें दुख हो रहा है और फिर याद कराए जा रहे हैं। हमने सुना है, किसी आदमी ने मुझे कहा कि यहाँ कोई 5 सूरत या कोई सूरत रखी है भाई, कुरान ही, जो एक सूरत कुरान ही की है। तो बोला हाथ रखो यार, ये क्या कर रहे हो भाई। सुना है मैं, ये पक्के से, ये मंच, ये पाक मंच है भाई, यहाँ से झूठ नहीं बोला जा सकता। मैंने ये सुना है, लेकिन लग रहा है कि ऐसा होगा अगर बात ऐसे नहीं निकलती है। क्योंकि मैंने अभी तक 1 रुपया नहीं किसी को, मेरे पर पैसा थोड़ा दिया जाता है जी,
पैसा थोड़ा दिया जाता है इसमें ख्यालात रखना है, उसके साथ चलना है आपको, तब वोट मिलेगा आपको। अगर मैं 15 साल 10 साल जम्मू में रहूं, लग्जरी कारों में और गाड़ियों में घूमता रहूं, तो महीने में आके मैं बोलूं कि मुझे नुमाइंदगी मिल जाएगी, ऐसे अवाम नुमाइंदगी नहीं देने वाली। अवाम बिल्कुल देख रही है, अवाम वाच कर रही है कि क्या हो रहा है। आप सब अवाम को, मेरा इस वक्त पोर्टल लाइव हो रहा है, मैं तमाम इस हल्के के अवाम को ये बेदार कर देना चाहता हूँ और बावर कर देना चाहता हूँ कि खबरदार वोट का इस्तेमाल पैसे पे मत कीजिए भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, खबरदार। ये बिल्कुल सरल गलत है, ऐसा इस्तेमाल आप कभी नहीं करोगे। क्योंकि मुझे गुस्से से निकल रहा है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि यहाँ पे अगर 2 दिन में कोई आके नुमाइंदगी ले जाए, ये कैसे हो सकता है। नुमाइंदगी हम भी कर सकते हैं। अखलाक चौहान है, गरीब का बेटा है, वो भी कर सकता है नुमाइंदगी, लॉ ग्रेजुएट है, 10 साल की उसकी भी प्रैक्टिस है। क्या वो गरीब है इसलिए आप वोट नहीं दोगे? क्या मैं गरीब हूं इसलिए वोट नहीं दोगे? नहीं, आपको ये देखना है कि हमने गरीब की पावर बनानी है। आप जब मुझे वोट दोगे तो मुझे पावर आ जाएगी, मेरी वो पावर जो है वो आपकी आवाज़ बन जाएगी, ताकि हम डीसी साहब के पास जाएं और डीसी खड़ा हो जाए, एसएसपी साहब के पास जाएं वो खड़ा हो जाए, एसडीएम साहब के पास जाएं वो खड़ा हो जाए, तो फिर वो बात मानेगा अगर मेरे दिल के अंदर सच होगा। कभी कोई बड़ा ऑफिसर लीडर की बात तब मानेगा कि लीडर सच में हो, हक पे हो। तो करप्शन की बात अब कर रहे हो, करप्शन तो यहाँ पे आपको नहीं पता कितना पैसा लूटा है, और नेतागण हजरात लूट रहे हैं। भाई नेता ने गलत किया है, मैं इसी पे इत्तेफाक करना चाहता हूँ। वक्त आपका ले लिया मैंने, लेकिन आप सोच समझ के वोट का इस्तेमाल करें। अगर मैं इसके लग रहा हूँ तो आप ज़रूर मुझे एतमाद दो, मैं आपका मशकूर रहूँगा और मैं आपकी खिदमत करूँगा इंशाअल्लाह। मैं इसी पे इक्तिफ़ा करना चाहता हूँ। अगर मेरी बात किसी को नागवार गुजरी हो या किसी भी मुअज़्ज़ज़ को अच्छी ना लगी हो, मैं उससे माज़रत करना चाहता हूँ, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, गलती कर सकता है, कोई भी इंसान गलती कर सकता है, इसमें ये नहीं है। लेकिन अगर किसी को अच्छा ना लगा हो, मैं माज़रत खवाऊँ, लेकिन मैं इंशाअल्लाह हारूँ या जीतूँ, मैंने अपना एक मिशन बना लिया है, एक मुकम्मल इरादा कर लिया है कि हम मेंढर भी कभी कभी जाया करेंगे, जब कोई बरमकसद को कोई काम होगा, बड़ा काम होगा, तब जाएंगे। अदरवाइज़ हम तमाम इंशाअल्लाह इसी पंचायत में, इसी इलाका में गर्दिश करते रहेंगे। जिसका कोई मसला होगा हम वहीं खड़े होंगे। 4 आदमी हमने खड़े किए, उसी वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, उसी वक्त गवर्नमेंट को हम वहीं से एक वीडियो वायरल करेंगे कि भाई ये हमारा ये मुतालबा है, ये जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। और मैं इंशाअल्लाह आपके पूरे जितने हुकूक़ हैं, चाहे वो मरकज़ी हुकूमत के हों, चाहे वो हमारी रियासती हुकूमत के हों, वो इंशाअल्लाह मैं भरपूर तरीके से मुखलस होकर अल्लाह के यहाँ मैं घर घर में पहुँचाने की कोशिश करूँगा। इसी पे ख़त्म करना चाहता हूँ।